इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। ये स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए, कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता है, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया, स्वधा आप इधर आओ। स्वधा आई, हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करते? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनते? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करते? स्वधा कहती है, मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है। जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती है। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करती हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको
श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई अशोकनगर वालों? बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने? हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता है। 3 प्रश्न हैं और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरु जी को भोजन कराया तो वो मिलेगा। पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे। इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ने का बाद में पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है, उसमें लिखा होगा गुना और गुना का पिन नंबर डाला होगा तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के। अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है, तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोक नगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़ी डाकघर में, वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पूना तक जा रही है और सही जगह नाम और एड्रेस है तो सही जगह पहुंच रही है। उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचे। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने, गुरुजी से पूछ के बताना कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम। ये गुरुजी ने कथा में कहा, तो हम भी नहीं कह रहे झूठ की, हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगुर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूड़ी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूड़ी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूड़ी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बता। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूड़ी भी डॉलर में चेंज हो जाती है, जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका तो अमेरिका में बदल गया, आपने ऑस्ट्रेलिया डाला वहां में बदल गया, आपने कहीं डाला नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है तो हमने जो खीर पूड़ी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगुर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूरी चेंज, वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रहे, तो
तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे हो उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा, तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार किया, और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उन्हें घर छोड़ दिया, या वो कहीं चले गए, या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए पुण्य करो, सत्कर्म करो और कथा का स्मरण। बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोक नगर वाले, बहुत बहुत किस्मत वाले हो। घर जाके नजर उतर वाले ना राई नोन से इतनी जोरदार किस्मत पायो कि तर्पण शिव महापुराण की कथा, और कोई साधारण जगह पर नहीं, राजराजेश्वर की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, कोई साधारण जगह नहीं। बाबा देवादिदेव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा। कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूरी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ। नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी। 26 तारीख को मंदसौर के नीमच रोड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा विशाल शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होगी। यह मंदोदरी शिव पुराण इसलिए रखी गई है क्योंकि नारी का जीवन बचपन से लेकर जब पति रहता है, सौभाग्यवती रहती है तब तक, और वो वैधव्य जब जीवन आता है तब, और उसकी जब अंत बिंदु आता है तब तक उसका जीवन क्या रहता है। वो कब दुर्गा बन गई, कब कात्यायनी बन गई, कब महागौरी बन गई, कब चंद्रघंटा, कब कुष्मांडा बन गई, उसके जीवन का जो क्रम है, ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा जो 26 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस पर श्रवण करेंगे। और 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी वाराणसी की पावन धरा, गढ़वा घाट रोड, मलैया रमना बाईपास, विश्व सुंदरी पुल के नीचे वाराणसी में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी की पावन धरा पर, जैसे मंदसौर में मंदोदरी शिव महापुराण की कथा है, काशी में विचार करते रहे कि कौन सी शिव पुराण की कथा बाँचें, तो विचार करा गया ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा काशी में होगी। ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा जो स्कंद पुराण में ज्ञान वापी का महत्व बताया गया है उस पर आधारित रहेगी। कितनी वापियां, कितनी नदियां वाराणसी में जुड़ती हैं, कितने कुंड, कितने तालाब वाराणसी में आए हैं, उन सब का विस्तार से वर्णन होगा। तो वहां काशी में ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा का स्मरण होगा। 1 से 4 मंदोदरी शिव पुराण मंदसौर चले। तो यहां शिव भक्ति कह रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। स्वधा अपनी माता से करेंगे, मां मेरे श्वेत वस्त्र से मैं जीवों का कल्याण करें। तो जो प्रश्न करने वाले हैं उनको स्मरण हो कि श्राद्ध में भोजन कराना कितना जरूरी है। अन्न का दान मूल है। फिर एक बार साथ में 5 बार स्वधा का नाम का स्मरण। जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। ये शिव भक्ति की मूल है। शिव भक्ति दक्ष प्रजापति के पास में प्रसूति ने जाकर निवेदन किया। माता प्रसूति ने कहा अपने पति से, अपने स्वामी से, स्वामी घर में बेटी बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए। और स्वधा का विवाह किससे करें, क्योंकि दिन भर तप मुद्रा में रहती है, दिन भर शांति से बैठकर भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहती है। इसका विवाह किससे किया जाए?
विचित्र जीवन है मनुष्य का, बहुत विचित्र। जिस माता पिता की पूरी लाइफ बच्चे की जिंदगी बनाने में निकल जाती है। किसी माता को देखो, किसी पिता को देखो, और आपका भी विवाह होगा, आपकी भी शादी होगी, आप भी माता पिता बनेंगे। एक माता पिता की पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बच्चों की जिंदगी, बच्चों की लाइफ बनाने में निकल जाती है, और वही बच्चे अपने मोबाइल के स्टेटस पे लगाते हैं माय वाइफ माय लाइफ, मेरी वाइफ ही मेरी लाइफ। तो विचार करो उस माता पिता को कितना दुख होता होगा जिनने अपनी पूरी लाइफ तेरे लिए लगा दी, पूरी जिंदगी तुझको तेरी लाइफ बनाने में लगा दी, और तुम लिख रहे हो माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरी लाइफ है, जिंदगी। एक सेठ जी भी ऐसे कहते थे, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरी पत्नी मर जाएगी, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं मर गया तो मेरे पीछे मेरा परिवार मर जाएगा। तो एक गुरुजी ने आकर कहा, सेठ जी जब देखो जब एक ही बात कहते रहते हो, मैं मर गया तो पत्नी मर जाएगी, मुझे बहुत चाहते, मुझे बहुत चाहते। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, मेरे को देखना है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मरने पे मरती कि नहीं मरती, तो तुम आधे घंटे के लिए मर जाओ। तो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे कोई मरता है क्या? तो गुरुजी ने कहा नहीं ऐसे नहीं मरता, बस ऐसे पानी पीते पीते लुढ़क जाना, मैं डॉक्टर से कहलवा लूंगा कि तू मर गया, मुझे तो देखना है तेरी पत्नी और तेरे बच्चे तेरे पीछे कितने मरते हैं, बस वो देखना। अरे गुरुजी अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी पत्नी और बच्चे मर गए तो जवाबदारी किसकी होगी? गुरुजी बोले मेरी जवाबदारी होगी, तू तो लुढ़क ले, पानी पीने लुढ़क जा। अगर मेरे पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले मैं देख लूंगा, तू बस लुढ़क, तू तो लुढ़क। और कुछ हो, मैं बोल रहा हूं ना पानी पी के लुढ़क, मुझे देखना है कि तेरे पत्नी और बच्चे मरते कि नहीं मरते। इतने में और सेठ जी ने पानी पिया और लुढ़क गए, और लुढ़के और लुढ़कते से पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, गुरुजी ने कह दिया डॉक्टर साहब बस एक आधा घंटा के लिए कह दो मर गया। तो डॉक्टर ने भी कह दिया नब्ज देखते ही कि ये तो निपटी गया, सीताराम हो गया। पत्नी रोई धाड़ के, बेटा रोया, बच्चे रोए, खूब चिल्ला चिल्ला के रोए, पत्नी धाड़ धाड़ के रोई, खूब रोई। इतने में सेठ जी मर गए। गुरुजी ने पूछा सेठानी क्यों रो रही हो? सेठानी आंख में आंसू भर भर के रोते बोली एक बार तो मुझे कहते, एक बार तो कहते, मुझे छोड़कर चले गए गुरुजी, मुझे छोड़कर चले गए। तो गुरुजी बोले सेठानी तू इतना रो रही, मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरे पास में एक बूटी रखी है, इस बूटी को तू खा ले, तू खाएगी तू मर जाएगी, सेठ जी जिंदा हो जाएंगे। इतने में सेठानी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी। सेठ जी को आया गुस्सा, उठने वाले थे, गुरुजी ने चिमटा फोड़ दिया, चुपचाप पड़े रहे, हिलना ही मत, बिल्कुल पड़े रहे। छोरा रो रहा था, बेटा तू क्यों रो रहा है? पिताजी ने बताया भी नहीं कि किससे कितना लेना था और मर गए। ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। छोरा रोते रोते बोला पिताजी परसों कह रहे थे कि अब दुकान तुझे ही संभालना, सारी प्रॉपर्टी तेरी। छोटा सा बच्चा रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरा दादाजी मर गया। तो मर गया तो अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, अब मुझे टॉफी कौन दिलाएगा? इतने में गुरुजी ने कल ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोरा रोते रोते बोला गुरुजी तुम्हारे कोई आगे नहीं, तुम्हारे कोई पीछे नहीं, तुम ही खा लो। सब गुरुजी को खिलाने में लगे। अरे वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। केवल सब लुटेरे बैठे हैं, सब मरते ही
तुम्हारी अर्थी निकली और इन्होंने तुम्हारी चादर, गोदड़ी, कपड़े सब बाहर, जम के बोलो जरा, जम के बाहर फेंके। छोटा बच्चा पूछेगा मम्मी कपड़े क्यों फेंक रहे हो? बेटा दादाजी के हैं, वो मर गए। मम्मी तो चादर क्यों फेंक रही हो? दादाजी के हैं, वो मर गए। ये गोदड़ी क्यों फेंक रही हो? दादाजी के, वो मर गए। तो छोटा सा बच्चा कहेगा मम्मी वो गले की चेन निकाली थी, वो भी तो फेंक दो। तो मम्मी चुपचाप, सोने की चेन, दादाजी की अंगूठी, ये नहीं फेंकेंगे, केवल जो कपड़े पहने थे वो फेंकेंगे। कौन फेंकेगा? सावधान हो जाओ अशोक नगर वालों, जितने साथ में रह रहे सब चोटे हैं, कोई कम नहीं है। सावधान, कोई तुम्हारा समय चुराएगा, कोई तुम्हारा धन चुराएगा, कोई तुम्हारा व्यवहार चुराएगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ कहेगा। जिंदगी ऐसे ही निकलती चली जाएगी और कब दिन पूरे हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। स्वधा चिंता में पड़ी है इन जीवों का क्या होगा। दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह मैं अच्छी जगह कर देता हूं। बेटी अगर इन जीवों के कल्याण की बात करती है तो बेटी के लिए वर भी वो ढूंढूंगा जो जीवों का उद्धार करने वाला। बेटी पढ़ी लिखी है, उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका लड़का होना चाहिए, वर होना चाहिए। बेटी ज्ञानवान है, उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए। माता सीता ने 4 वर्ष की अवस्था में धनुष को उठाया था उल्टे हाथ से, तो जनक जी ने संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी से करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा। राम जी ने धनुष को उठाया, चढ़ाया, तोड़ दिया तो सीता जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया, पिताजी मेरे लिए धनुष यज्ञ क्यों रखा? तो जनक जी ने कहा कि तूने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था 4 वर्ष की आयु में, तो तेरा पति वो होना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ दे। तो जाने विद्वान है बेटी, तो उससे दुगना विद्वान उसका पति होना चाहिए। दुगना विद्वान। खूब पढ़ाओ बेटियों को, खूब पढ़ाओ बेटों को, विद्या में कोई कमी मत छोड़ो। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, बेटियां एक बात का स्मरण रखे कि तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ाने में कमी नहीं लाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें कपड़े पहनाने में कमी नहीं लाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हें बड़े शहर में विद्याधन कराने में कमी नहीं लाएंगे। तो बेटियों से निवेदन है तुम भी अपने पिता के मस्तक को झुकने मत देना, जहां तुम्हारा पिता चाहे शादी वहीं करना। किसी एरे गेरे नथु खेरे के चक्कर में मत पड़ जाना रही जीजियों। मेरा बेटियों से निवेदन है, केवल एक बेटी होती है ऐसी जो अपने पिता को काल के मुंह से छुड़ा लाती है। पहले भी कथा में कहा 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले गया वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई लांग कर चले गया। दूसरा भोजन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग जाए वो भ्रष्टा के बराबर, गंदगी के बराबर होता है। जिसमें ठोकर लग गई और खा लिया वो भ्रष्टा के बराबर है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता प्रदान करता है। और चौथे नंबर का भोजन, पति और पत्नी एक ही थाली में साथ बैठकर भोजन कर रहे हो तो वो मदिरा के बराबर होता है। ये 4 तरह का भोजन होता है। सनातन हिंदू धर्म में रीति है, पति के भोजन करने के बाद पत्नी उसी थाली में अगर भोजन करती है तो पति की अकाल मौत का स्मरण नहीं। साथ बैठकर मत करो, 2 थाली लगा लो, अलग अलग लगा लो। साथ बैठ के भोजन करते हो मना नहीं है, आप आराम से करो, पर एक थाली में दोनों साथ बैठकर खाते हैं तो वो मदिरा के तुल्य होता है। तुम देखना बफेट में जब पति पत्नी एक ही थाली में खाते हैं ना तो घर के बड़े भी खड़े रहते हैं तो इनको शुद्ध नहीं रहता, क्योंकि ये मदिरा के नशे में रहते हैं। स्नेह का प्यार का नशा ऐसा होता है, आग लगन दोपहर तो चरो तो खाओ। तो अलग अलग थाली लगा लो, दोनों एक साथ खाना है तो। पति और पत्नी 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहले नंबर का बोलो कौन सा?
जम के बोलो जरा, जिसको कोई अच्छी जम के बोलो, लांग गया। दूसरा ठोकर लगा हुआ, तीसरा बाल पड़ा हुआ, और चौथा कितनी चतुर चतुर बैठी है रे राम, गजब की जगदम्बा है रे राम जी। चौथे तरह का भोजन है, पति पत्नी एक थाली में भोजन ना करें। और एक बात और स्मरण में रहे, पिता की थाली में बेटी जब तक कुंवारी रहे अपने पापा के साथ, अपने पिता के साथ, अपने बाबुल के साथ बैठकर रोज रोटी खाए, उस बाप की अकाल मौत नहीं होती है, बड़ा रोग नहीं आता, बीमारी नहीं आती। बेटी काल का हरण कर लेती। मेरा निवेदन है, अगर बेटियां आपकी बाहर पढ़ने गई हैं, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, बेटियां बाहर पढ़ने के लिए गई हैं, और बेटी अगर बाहर पढ़ने के लिए गई है और पढ़कर अगर आई तो उसको कहना बेटा पापा के साथ भोजन कर, पिता के साथ भोजन कर। क्यों? अगर कहीं से कोई काल आ भी रहा होगा ना, तो बेटी अगर बाप के साथ बैठकर भोजन करती है, जब तक वो कुंवारी रहती है, तो पिता का सारा काल बेटी के मात्र ग्रास करने से ही समाप्त हो जाता है। वो बेटियां होती हैं, बेटी साधारण नहीं है। मेरा बेटियों से निवेदन रहा है, पहले भी आज भी कहूंगा, एक मन में शिव महापुराण के प्रति संकल्प धारण कर लो कि हमारे पिता जहां चाहेंगे मैं शादी वहीं करूंगा। ये बहुत सारे दिखते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल गाड़ी में डलवाएंगे और भूल भूल करके तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी भी दूसरे की और पेट्रोल भी दूसरे का। 100 रुपए की गाड़ी और डीजल को देखकर विवाह मत कर लेना मेरी बेटियों, जरा सा स्वरूप देखकर विवाह मत कर लेना मेरी बेटियों। तुम्हारे पिता ने इतना विश्वास करा है तुम पर, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजा है। दूसरे धर्म में दूसरे जगह पर विवाह नहीं करना, दूसरे धर्म में नहीं जाना, सनातन धर्म के अंतर्गत ही विवाह करूंगी, जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं को प्रणाम करा जाता है, जहां पर सनातन धर्म में भगवान के वेद और पुराणों का स्मरण करा जाता है। दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। शिव भक्ति का स्मरण मेरे जीवन में है, शिव नहीं करते। करो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, जितना दिल से पढ़ सकती हो उतना पढ़ो। और बेटों से भी निवेदन है, दिल से पढ़ो। बाबू, आपके माता पिता की जिंदगी हो, आप खुशियां हो, आप खूब पढ़ो। पर गरुड़ पुराण में लिखा है, बेटी के बाप, बेटी का बाप अगर बेटी का कन्यादान नहीं करता है तो उस बाप को 94 नरकों का भोग भोगना पड़ता है। केवल एक बेटी होती है जो बाप को सीधे स्वर पर भेज सकती है कन्यादान करवा। और कन्यादान तभी होगा जब आप अपने पिता के अनुकूल विवाह करोगी। जब आप अपने अनुकूल करोगी तो ना कन्या ना दान, फिर तो अदालत और तुम जाओ करो, जाओ। किसी का दिल दुखाकर विवाह नहीं करना। तुम्हें बड़ा होते देखकर तुम्हारे पिता कितने खुश होते हैं, तुम्हें कपड़े दिलाना, सामान दिलाना, विद्या अध्ययन कराना, कितना खुश होता है पिता। तुम्हें स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से लेकर आना, कितना प्रसन्न होता है पिता। और उस पिता के अनुकूल अगर विवाह नहीं हुआ तो वो पिता रोता है अंदर से। कछोड़ करो, हाँ, सनातन धर्म में करना। हम ये नहीं कहेंगे कि आप सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब आनंद में जो भगवान को माने, ईश्वर को माने, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ, और जो कभी मंदिर ही नहीं जाए, माथे पर तिलक ना लगाए। हमें बड़ी खुशी हुई सांसद महोदय, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप धोती पहनकर तिलक लगाकर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एक और बार कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। तो सब्सक्राइब।